आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट गूगल टास्क फ्रॉम न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो गूगल फॉर्म जो कि हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपने इसमें एक फॉर्म बिल्ड करा है। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म में कोई सबमिशन रिसीव्ड हो तो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके कि जैसे ही गूगल फॉर्म में हमको कोई नया सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल टास्क। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे गूगल फॉर्म का अकाउंट और यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है टास्क डिटेल्स का। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म में कोई हमको रिस्पांस रिसीव हो तो सेम रिस्पांस का यूज़ करके गूगल टास्क में एक टास्क हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके कि जैसे ही हमको गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज़ करके गूगल टास्क में एक टास्क हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं, यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा क्रिएट गूगल टास्क फ्रॉम न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे, और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो रहा है तो उसी फॉर्म रिस्पॉन्स की मदद से हम एक्शन, मतलब गूगल टास्क में टास्क करना चाहते हैं क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है गूगल फॉर्म्स। ट्रिगर इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव्ड हो तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन कर जाए और उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा गूगल फॉर्म्स और पेबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने में। तो देखिए, यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ हमको कैसे करना है। ये वेबबुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, और जैसे ही आप ये वेबबुक यूआरएल कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब जैसे ही हम गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म सबमिशन अब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबबुक यूआरएल की मदद से उसका सारा डेटा पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं ये है मेरा गूगल फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया था। गूगल फॉर्म को मैंने नाम दिया था टास्क डिटेल्स का। अब जैसा कि आप जानते हो कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट कोई करेगा, जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स उनको रिसीव होगा, तो गूगल फॉर्म का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो गूगल शीट में जाके होता है रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हमको इस गूगल फॉर्म को कनेक्ट करना है गूगल शीट पे, जाना है हमको रिस्पॉन्सेस पे और क्लिक करना है लिंक टू शीट्स पे। यहाँ पे लिखा आएगा आपके सामने क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। तो देखिए, हमारी जो गूगल शीट है वो गूगल फॉर्म से यहाँ पे लिंक हो चुकी है। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा तो जो भी फॉर्म रिस्पॉन्स हमको मिलेगा वो इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आके होगा रिकॉर्ड। तो देखिए, हमने गूगल शीट और गूगल फॉर्म के बीच में यहाँ पे एक लिंक स्टेब्लिश कर दिया है। अब चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे। तो देखिए, ये था हमारा गूगल फॉर्म। टास्क नेम, नोट्स, टास्क लिस्ट एंड ड्यू डेट, तो यही सेम जो फील्ड्स है वो हमारी इस गूगल शीट में आ चुकी है। इसमें एक फील्ड और ऐड हो चुकी है टाइम स्टैम्प की। इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा उसका जो डेट एंड टाइम है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आके होगा क्रिएट। इसलिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प की फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही आप देखेंगे मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करूंगा तो इसकी जो सारी डिटेल्स है वो उस पर्टिकुलर गूगल शीट में आगे हो जाएंगी रिकॉर्ड, और फिर हम इस गूगल शीट को इंटीग्रेट कर देंगे पेबली कनेक्ट से, और जो भी इस शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे गूगल फॉर्म पे और ये फॉर्म फिल करते हैं कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो देखिए, आपको क्लिक करना है प्रीव्यू फॉर्म पे। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म हो जाएगा ओपन। फिर हमको ये फिल करना है फॉर्म कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए टास्क नेम, नोट्स, टास्क लिस्ट एंड ड्यू डेट, ये फॉर्म में करता हूँ फिल।
फिर यहाँ से हमको सिलेक्ट करनी है हमारी टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट का मतलब ये है कि जो गूगल टास्क पे हमने लिस्ट क्रिएट करी थी वो पर्टिकुलर लिस्ट हमको ऐसे करनी है सिलेक्ट। देखिए चलते हैं हमारे गूगल टास्क के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरा गूगल टास्क का अकाउंट और यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट क्रिएट करके रखी है। एक का नाम है माय टास्क और एक का नाम है न्यू टास्क। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कि हमको किस पर्टिकुलर लिस्ट में हमको टास्क करना है क्रिएट। तो चलते हैं गूगल फॉर्म पे। तो मान लीजिए मेरे को न्यू टास्क पे करना है टास्क क्रिएट, तो मैंने ऐसे चूज़ कर लिया लिस्ट मेरी न्यू टास्क। फिर आते हैं हमारे सामने ड्यू डेट। तो ड्यू डेट भी यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो मान लीजिए ड्यू डेट है हमारी 27 अप्रैल 2023 और जो ड्यू डेट का फॉर्मेट है वो है डे, मंथ एंड ईयर। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे तो आप देखेंगे जो भी डेटा यहाँ पे मैंने फिल किया यही सेम डेटा गूगल शीट में आके हो जाएगा रिकॉर्ड। तो क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है। इसका मतलब जो भी डिटेल्स हमने फिल करी थी उस पर्टिकुलर गूगल शीट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। तो ये था हमारे टास्क का नेम, न्यू टास्क 1 2 3। ये था हमारा नोट्स, डेमो नोट्स, टास्क लिस्ट, न्यू टास्क जो हमने सेलेक्ट करी थी और ड्यू डेट है हमारी मंथ, डे एंड ईयर में। तो इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे कोई फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी जो डिटेल्स है वो उस पर्टिकुलर गूगल शीट में आगे हो जाएंगी रिकॉर्ड। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस गूगल शीट को कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी डिटेल सबसे पहले गूगल शीट में आएंगी और इस गूगल शीट को हम लिंक कर देंगे पेबली कनेक्ट से। तो जो भी डेटा इस गूगल शीट में रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस गूगल शीट को हमको पेबली कनेक्ट से कैसे इंटीग्रेट करना है। आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाते ही आपको जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी जो आपकी गूगल शीट है वो पेबली कनेक्ट से होगी कनेक्ट। इसको मैं करूंगा बंद। आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, वापस आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और जैसे ही पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे वो आपको यहाँ पे बॉटम पे शो हो रहा होगा। फिर आपको क्लिक करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और फिर जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। तो आपको याद होगा आपको पेबली कनेक्ट पे एक वेबबुक यूआरएल मिला था। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था और मैंने आपको बताया था वेबबुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो यही सेम वेबबुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे, इसको कर देना आपको यहाँ पे पेस्ट। इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से आज हम गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे कि जैसे ही इस गूगल शीट में कोई डेटा रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिकली वही सेम डेटा पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। वेबबुक यूआरएल हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो हमारी स्प्रेडशीट का जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं करा है, इसलिए जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम होगा वो होगा कॉलम ई। अब जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो इस पर्टिकुलर रो का डेटा है वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमने गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही हम इस गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। अब क्लिक करते हैं सबमिट पे, इसको करते हैं बंद। इसके बाद एक स्टेप और हमको करनी है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको ज़रूर करना है चेक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए हमको ज़रूर करना है चेक क्योंकि जैसे ही हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट पे कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाएगा और इस गूगल शीट का जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको ज़रूर करना है टिक। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या इस गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट के पास पहुँचा है या नहीं। देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम ई, और ये था हमारा टास्क का नेम न्यू टास्क 1 2 3। टास्क लिस्ट जो हमने सेलेक्ट करी थी वो थी न्यू टास्क और ये था हमारे स्प्रेडशीट का नेम टास्क डिटेल्स। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही गूगल फॉर्म में कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा तो इंस्टेंटली जो उसका रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैप्चर। अब हमको क्या करना है, जो भी डिटेल्स हमको मिली है गूगल फॉर्म्स से वही सेम डिटेल्स का यूज़ करके हमको एक टास्क क्रिएट करना है गूगल टास्क में। तो चलते हैं अब हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर जो कि होगी गूगल टास्क। पर एक्शन एप्लीकेशन से जाने से पहले जो ड्यू डेट है, तो जो ड्यू डेट का फॉर्मेट है वो है मंथ, डे एंड ईयर में। तो ये जो ड्यू डेट है इसका फॉर्मेट हमको करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि जब हम गूगल टास्क पे ये ड्यू डेट फिल करेंगे तो जो उस पर फॉर्मेट होता है वो होता है यूटीसी फॉर्मेट। तो ये सिंपल फॉर्मेट को हम सबसे पहले चेंज करेंगे यूटीसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से हम इस डेट को कर देंगे फॉर्मेट यूटीसी फॉर्मेट में। एक्शन इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट डेट, फिर टाइम जोन। क्लिक करूँगा मैं कनेक्ट पे
और कनेक्ट पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने आ रही है ये फील्ड्स लाइक डेट, फ्रॉम फॉर्मेट, टू फॉर्मेट, टाइम जोन एंड टू टाइम जोन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैप कर देंगे हमारी डेट। तो ये जो है हमारी डेट है जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिली थी, यही डेट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। और इस डेट का फॉर्मेट है मंथ, डे एंड ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल फॉर्म जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे हमारी ड्यू डेट, जिसका हमको करना है फॉर्मेट चेंज। तो ये मैंने कर ली यहाँ पे डेट सिलेक्ट। फिर आता है हमारा फ्रॉम फॉर्मेट। तो फ्रॉम फॉर्मेट हम यहाँ से सर्च कर लूँगा। तो फ्रॉम फॉर्मेट क्या है हमारा, मंथ, डे एंड ईयर। तो फ्रॉम फॉर्मेट है हमारा मंथ, डे एंड ईयर। तो ये है हमारा फ्रॉम फॉर्मेट। फिर आता है हमारा टू फॉर्मेट। तो टू फॉर्मेट मतलब हमको यूटीसी फॉर्मेट पे चाहिए डेट, तो टू फॉर्मेट में यहाँ से कर लूँगा सिलेक्ट। तो टू फॉर्मेट हमारा रहेगा यही सेम फॉर्मेट। फिर आता है हमारा टाइम जोन। तो टाइम जोन है हमारा यूटीसी टू यूटीसी। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये जो डेट है इसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हमारे यूटीसी फॉर्मेट पे। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए ये फॉर्मेट हो चुकी है हमारी डेट यूटीसी फॉर्मेट पे। अब हम चलेंगे हमारी मेन एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो कि होने वाली है हमारी गूगल टास्क। डेट हमने कर दी है फॉर्मेट। अब चूज करेंगे हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन गूगल टास्क, क्योंकि हमको गूगल टास्क में टास्क क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन गूगल टास्क। एक्शन इवेंट में हमको सेलेक्ट करना है क्रिएट टास्क। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल टास्क के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड टू कनेक्शन पे, साइन इन विद गूगल और यहाँ से आपको चूज कर लेना अपना अकाउंट। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपना अकाउंट और अकाउंट चूज करते ही एक्सेस देनी है हमको पब्लिक कनेक्ट को गूगल टास्क से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल टास्क का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। तो अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमारे सामने फील्ड्स आ रही है टास्क लिस्ट की। तो टास्क लिस्ट, टास्क टाइटल, नोट्स एंड ड्यू डेट, इन सारी फील्ड्स को फिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैप का बटन करना है ऑन, इसको आपको यहाँ से करना है इरेज और फिर आपको करनी है यहाँ पे मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ट्रिगर एप्लीकेशन में या प्रीवियस स्टेप में हमको रिस्पॉन्स मिला था उसका यूज़ हमको यहाँ पे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। वापस इस ब्लैंक फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा टास्क लिस्ट का। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा हमारी टास्क की लिस्ट जो कि है न्यू टास्क। मतलब गूगल टास्क पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में मैं करना चाहता हूँ अपने सारे टास्क क्रिएट, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैप कर दिया हमारी टास्क लिस्ट जो कि है न्यू टास्क। फिर आता हमारे सामने टास्क टाइटल, तो इसको भी हम कर देंगे मैप। तो टास्क का टाइटल था हमारा न्यू टास्क 1 2 3। फिर आता हमारे सामने नोट्स, नोट्स भी हम कर देंगे मैप। तो नोट्स था हमारा डेमो नोट्स। और फिर आती है हमारे सामने ड्यू डेट। तो जैसा कि आपको याद होगा हमने पब्लिक एक फीचर जो कि है डेट टाइम फॉर्मेटर, उसकी मदद से ड्यू डेट का फॉर्मेट जो है वो चेंज किया था। वही सेम फॉर्मेटेड डेट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो डेट टाइम फॉर्मेटर जो कि हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी, उसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटेड डेट है वो आपके यहाँ पे शो होने लगेगी। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेट हो चुकी है मैप, वो भी सेम फॉर्मेट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डेटा कर दिया है मैप। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे कि सबसे पहले आता हमारा टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए मैप किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी गूगल फॉर्म में कोई पर्टिकुलर पर्सन फॉर्म फिल करेगा, अगर वो टास्क लिस्ट में न्यू टास्क की जगह माय टास्क वाली लिस्ट सेलेक्ट करेगा तो ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैपिंग का। अगर हम इसको मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली गूगल टास्क में इस पर्टिकुलर लिस्ट में एक टास्क हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। न्यू टास्क 1 2 3 के नाम से ऑटोमेटिकली गूगल टास्क पे एक टास्क हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं हमारे गूगल टास्क के अकाउंट पर, देखिए यहाँ पे एक टास्क ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है इसी लिस्ट में, न्यू टास्क के लिस्ट में। ये था हमारे टास्क का नाम न्यू टास्क 1 2 3 और ये थी हमारी नोट्स और ये थी हमारी ड्यू डेट। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया था। अब हम इसको टेस्ट करेंगे रियल टाइम में। तो वापस चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म के अकाउंट पे, फिर से फॉर्म फिल करते हैं कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो इस बार मैं टास्क नेम देता हूँ, फिर से चूज करेंगे हम हमारी टास्क लिस्ट। मान लीजिए फिर से जो मेरी टास्क लिस्ट है वो है न्यू टास्क और ड्यू डेट। तो ड्यू डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 30 अप्रैल 2023। क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे।
तो देखिए मैंने फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब हम चेक करेंगे गूगल टास्क में क्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई टास्क क्रिएट हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमने गूगल फॉर्म यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो रहा था तो हम चाहते हैं कि गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली एक टास्क हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो चुका है डमी टास्क के नाम से। ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, डमी डिस्क्रिप्शन, और ड्यू डेट थी हमारी 30 अप्रैल 2023। इसका मतलब ये ऑटोमेशन जो हमने क्रिएट किया था ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल फॉर्म में कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाना, वो भी सेम डिटेल्स का यूज़ करके। हमने पेबली की एक फीचर डेट टाइम फॉर्मेटर की भी यहाँ पे मदद ली। डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से हमने यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट था वो किया था चेंज यूटीसी फॉर्मेट में। तो सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही आप कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा, हमारा जो वर्क फ्लो है वो इंस्टेंटली रन करने लग जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर, और पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल टास्क में टास्क हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।